समीन मोहतरम, हज के अयाम आने वाले हैं। इस्लामी साल का आखिरी महीना माह ज़ुल्हज शरीफ का आगाज़ होने वाला है। इन अयाम के अंदर पूरी दुनिया के अहले ईमान, मुसलमान, मोमिनीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के मेहमान बन रहे हैं। हज बैतुल्लाह के लिए, ज़ियारत काबा के लिए जा रहे हैं। वहीं कुछ सवालात जहनों के अंदर पैदा होते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने इस तरह के सवालात किए भी हैं कि हज कब फ़र्ज होता है, किस पर फ़र्ज होता है, कब करना चाहिए, क्या ये ज़िंदगी के पहले अयाम में या आखिर में बुढ़ापे की सूरत में करना चाहिए। हज अरकान इस्लाम में से 5वां रुकन है और ये एक अजीम शान इबादत है। इस कदर अजीम शान इबादत है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का हज करके आ जाए, हज मकबूल करके आ जाए, उसका हज रब की बारगाह में मकबूल हो जाए, तो वो इस तरह गुनाहों से पाक कर दिया जाता है जैसे कि बच्चे को माँ पैदा करती है, मासूम। इतनी अजीम शान इबादत है। लेकिन अफसोस कि हमारी बेशुमार खुद साख्ता रसूम और रवाज, मन घड़त किस्से कहानियां इस फरीज़ाए हज से हजार लोग जो हैं वो महरूम रह जाते हैं। कुरान मुकद्दस सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97, उसका दूसरा जुज़ में आपके सामने तिलावत करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुकद्दस के इस हिस्से में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उसके बंदों पर उसके घर का हज फर्ज है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो उसके रास्ते में जाने की इस्तात रखता हो, ताकत रखता हो। ये इस्तात क्या है? तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज हैं, हुज़ूर नबी रहमत अलैहि सलाम ने इसकी तफसीर में फरमाया कि इससे मुराद ज़ादिरा और सवारी है। यानी जो बंदा इतने वसाइल, इतने अखराजात रखता हो कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की ज़ियारत के लिए जा सके, अपने घर से खाना काबा तक के वसाइल असबाब उसके पास मौजूद हो, सवारी हो, तो वो यकीनन उस घर का हज करे, उस पर फर्ज है। और इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आपने आज मिसाल के तौर पर 2025 का हज होने वाला है अभी, तो 2025 के अंदर जिस बंदे पर हज फर्ज है, जिसके ऊपर ये वसाइल जिसके पास मौजूद हैं, वो ये कहे कि मैं आज नहीं अगले साल, उससे अगले साल कर लूंगा। जैसा कि हमारे माशरे की कुछ रवायात हैं मौजूद कि एक बंदे पर आज हज फर्ज है, इतने असबाब और वसाइल उसके पास हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, बेटियों की शादी करनी है, घर बनाना है, बच्चों का कारोबार सेटल करना है, इनको नौकरी दिलवानी है, ये सारे के सारे मामलात, ये जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद हम हज के लिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतनी अजीम सआदत रब दे रहा है और बंदे उससे महरूम हैं। और ये हमारी खुद साख्ता बनाई हुई कहानियां हैं। अल्लाह के बंदो, आपको क्या पता अगले साल जिंदगी वफा करेगी या ना करेगी, या जब आपके बेटी बेटियों की शादियां होंगी तो आपके पास वो असबाब और वसाइल मुयस्सर होंगे या नहीं होंगे, या आपकी जिस्म के अंदर इतनी सकत और ताकत होगी कि आप वहां जाकर वो हज के अरकान बजा ला सकोगे या नहीं ला सकोगे। और इन्हीं वजूहात की बिना पर बेशुमार लोग जो है वो महरूम रह जाते हैं। और याद रखो, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के फरमाने आली शान का मफहूम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब फरमाते हैं कि जिस शख्स के पास इतने असबाब और वसाइल मौजूद हों कि वो हज के लिए जा सकता हो, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं जाता, तो हुजूर फरमाते हैं हमें इससे कोई गरज नहीं, चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी मरे। अल्लाह अकबर। और इसी आयत नंबर 97 के अंदर आखिरी जो जुमला है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। जो हमारे इस फर्ज का इनकार करने वाला है, जो इस सआदत से महरूम रहने वाला, जानबूझकर वसाइल असबाब मौजूद हैं लेकिन हीरो हुज्जत, बहानेबाजियां के बेटों की शादी, बेटियों की शादी, कारोबार, मकान, दुकान, इन्हीं चक्रों के अंदर रहकर इसका इनकार कर दे, टाल मटोल करे, इससे महरूम रहे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। मालिक फरमाता है मैं तो गनी हूँ, बेनियाज हूँ, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम इस फरीज़ाए हज से इनकारी हो गए, इनकार कर दिया, बहानेबाजियां बनाकर इससे महरूम रहे, तो तुम्हारे लिए बड़ी सख्त वईद मौजूद है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, कुरान मुकद्दस का ये हिस्सा ऐलान कर रहा है, जब भी तुम्हारे पास ये मसाइल आ जाए, तुम पर हज फर्ज हो जाएगा। और जिंदगी में एक बार हज फर्ज है,
اللہ رب العالمین کے اس گھر کی زیارت۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے لوگ جوانی کے اندر نہیں جاتے، حج فرض ہے نہیں جاتے، آج کل اگلے سال 2 سال 10 سال کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب جسم کے اندر نکاہت آ گئی، آنکھوں کی بصارت چلی گئی، سماعت کمزور ہو گئی، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، نہ سعی کر سکتے ہیں، نہ طواف کعبہ کر سکتے ہیں، نہ رمی جمار کر سکتے ہیں، حج کے ارکان ادا ہی نہیں کر سکتے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے طواف کیا جا رہا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے صحیح کی جا رہی ہے، خود بھی اپنے لیے عذاب بنایا اور جس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ بیچارہ بھی مصیبت میں۔ اور یہ ہو رہا ہے، حقیقت ہے، اور یہ ظلم ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، یاد رکھو، حج اس قدر عظیم الشان عبادت ہے اور یہ مشقت والا کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ گئے، خانہ کعبہ دیکھا اور چکر لگا کے واپس آگے، نہیں، بلکہ بڑی محنت کے دن ہیں۔ یہ 4-5 ایام محنت کے دن ہیں، خوب محنت کرنی ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، رب کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ارکان کو بجا لانا ہے۔ لیکن جب جسم کے اندر نکاہت ہے، کمزوری ہے، سماعت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، پھر کاہے کا حج؟ پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح سارے دن کی ٹال مٹول کرتے رہے تو اب بھی کون سا تم نے وہ فریضہ ادا کر دیا؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میرے بندو، جب تمہارے پاس اسباب آ جائیں تم پر حج فرض ہو جائے گا اور تم نے حج ادا کرنا ہے۔ اس کو ٹال مٹول کرو گے تو کیا خبر اگلے سال زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اسباب ہوں یا نہ ہوں، اتنے وسائل ہوں یا نہ ہوں، یا ہماری صحت رہے یا نہ رہے، تو پھر جیسے ہی رب تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے فوراً کوشش کرو اس کو پورا کرنے کی۔ ایک مرتبہ حج فرض ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے جانا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت اور ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔